नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी का जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, उससे संबंधित कल की वीडियो हम लोगों ने देखा। मस्तिष्क के बारे में हमने पढ़ा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मस्तिष्क जो है हमारा, ये एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि मस्तिष्क अलग अलग चीजों को, अलग अलग सूचनाओं को अलग अलग भाग में वो रिसीव करता है और उसी हिसाब से वो काम करता है। जैसे हमने देखा था कि मस्तिष्क के तीन भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र की बात करें तो उसमें जैसे उसके तीन पार्ट हैं। कुछ हिस्सा आपकी याददाश्त को, स्मृति, जिज्ञासा को कंट्रोल करता है। कुछ हिस्सा उसका स्वाद, गंध हो गया या ठंडा गर्म, इसकी अनुभूति दिखाता है। कुछ हिस्सा जो आंतरिक भाग जैसे भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, उसको दिखाता है। ऐसे ही हमने पश्च मस्तिष्क के कार्य और लास्ट में हमने सेरिबेलम के कार्य को भी देखा था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ब्रेन भी तीन हिस्सों में बटा होता है और हर एक हिस्से का एक पर्टिकुलर काम होता है और तीनों हिस्से मिलके एक साथ काम करते हैं। यही है समन्वय। और कोई भी काम किसी को एक दूसरे को बगैर डिस्टर्ब किए होता है, यह होता है नियंत्रण। ठीक है, अर्थात ब्रेन हमारा सारी चीजों को कैसे एक साथ कर लेता है, यह हुआ समन्वय। और किस प्रकार वो कंट्रोलिंग करता है कि एक काम से दूसरा डिस्टर्ब ना हो, ये नियंत्रण भी हो सकता है। ठीक है, तो नियंत्रण और समन्वय में मस्तिष्क के विषय में हमने इतना कल की वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब कल की वीडियो में अगर आपकी जो चीजें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें समझ में नहीं आई, तो उसके लिए हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मस्तिष्क इतना पढ़ने के बाद में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में, जो कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया और दिल की धड़कन हो गई, इन सब चीजों को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? ये आपका कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ब्रेन की इंपॉर्टेंस को हमने देखा, ब्रेन के साथ साथ हमने मेडुला ऑब्लांगेटा को देखा। अब हम यहाँ पे कुछ और चीजों को देखेंगे और समझेंगे, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जैसे कि ये आपका मान लीजिए ये जो संरचना हो गई, मान लीजिए ये हो गई संरचना थोड़ी सी ऐसे ब्रेन की। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा इसका डायग्राम थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए ब्रेन हो गया। ठीक है, ब्रेन। अब ब्रेन की संरचना हमने जब पढ़ा तो हमने ये देखा कि ब्रेन का जो डिवीजन होता है, या आप कह सकते हैं कि ब्रेन जो होता है वो तीन पार्ट में बटा होता है। ठीक है, जिसको हमने पढ़ लिया है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है ब्रेन। देखिए, ब्रेन से ही जुड़ करके, ब्रेन से ही जुड़ करके या ब्रेन से ही आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, ब्रेन से ही, यहां देखिए यहां से ऐसे जुड़ी हुई हड्डी पीठ से नीचे गई है, इसको बोलते हैं मेरु रज्जु। मेरु रज्जु। और ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है मस्तिष्क। मस्तिष्क। ठीक है, मेरु रज्जु, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। और ये तो आपका ब्रेन है, आप जानते ही हैं, BRAIN। ठीक है, देखिए, मतलब मस्तिष्क और मेरु रज्जु, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। क्योंकि हमने सारा काम देख लिया, ब्रेन कहां कहां कौन कौन सा वर्क करता है, कहां जिज्ञासा का है, कहां ज्ञान का है, कहां चलने फिरने का है, कहां बोलने का है, कहां गंध का है, कहां प्रेम का है, कहां ठंडा गर्म का है, सारी चीजें हमने ब्रेन में कवर कर ली है। थोड़ी बहुत चीजें जो बची थी, जैसे अनैच्छिक, कैसे दिल का धड़कना हो गया, सांस लेना हो गया और ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, इसको कौन देखता है? इसको आपका मेडुला ऑब्लांगेटा देखता है, जो यहां पे होता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। तो ये मेरु रज्जु क्या है, इसको क्यों भिड़ाया गया, ये क्या करता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, ये क्या करता है। देखिए, मेरु रज्जु की बात करें तो मेरु रज्जु बहुत जो तीव्र प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत तीव्र, ठीक है, बहुत जो तीव्र क्रियाएं होती हैं, ये उनको कंट्रोल करता है। अब ये तीव्र क्रियाएं क्या है, हम समझाते हैं आपको। देखिए, तीव्र क्रिया जैसे मतलब अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, भी ठीक है, पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए यहां अगर हमको चींटी काटी तो हम ऐसे फटाक से मारेंगे। सोचिए, हम देख नहीं रहे हैं, हमको चींटी यहां काट रही है, पढ़ा हम आपको यहां रहे, लेकिन मेरा ये हाथ फटाक से पहुंचेगा, चट से इसको मारेगा।
क्यों? क्योंकि देखिए हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग पूरा वीडियो पे लगा हुआ है, कंसंट्रेशन की हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ब्रेन हमारा यहाँ सामने लगा हुआ है। तो फिर ऐसा कौन है जो ये हाथ को बता रहा है कि मार मार, सोचो कि यहाँ कोई बैठा है, मार उसको। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, या पैदल जा रहे हैं, अचानक आपके सामने सर्प आ जाए या अचानक आपके सामने कोई कीड़ा आ जाए, आप फट से कूद के दूसरी तरफ चले जाएंगे। क्यों? देखिए ब्रेन बिजी है, ब्रेन आपको लेके जा रहा है, आप कुछ सोच रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ब्रेन आपका वहां व्यस्त है। लेकिन अगर अचानक से कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है जिससे आप डर जाते हो या जिससे आपको डर लगता है, तो आप फटाक से पीछे हो जाएंगे और तुरंत रिएक्ट करेंगे एट वंस। ठीक है, पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं, अगर आपकी बुक पे छिपकली गिर जाए तो आप बुक तुरंत फेंक के भाग जाएंगे, तुरंत फेंक के भाग जाएंगे। भाई आपका ब्रेन तो पढ़ने में लगा था, ये छिपकली गिरते ही फटाक से क्यों भागे आप? क्यों? क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग मेरु रज्जु करता है। ठीक है, कौन? मेरु रज्जु। अब ये मेरु रज्जु तुरंत रिएक्ट करता है। अब सोचिए यहां से न्यूज जाने में ब्रेन में टाइम लगेगा। अब पता लगी ब्रेन में न्यूज जाए, जब तक ब्रेन रिएक्ट करेगा कि भाग, तब तक वो पता लगी काट ले आपको। तो इसलिए ये काम स्पाइनल कॉर्ड का है। ठीक है, किसका काम है? स्पाइनल कॉर्ड का। ये जो हड्डी दिख रही है, इस हड्डी में आपको बहुत सारी ऐसे ऐसे डोरी, बहुत सारी ऐसे ऐसे डोरी लटक दी रहती है। ठीक है, ये डोरी, ये डोरियां तुरंत रिएक्ट करती हैं, हटाओ, तुरंत भागो। तो आप इस प्रकार मेरुरज्जु की मदद से तुरंत रिएक्ट करते हैं और ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के कंट्रोलिंग कौन करता है? मेरुरज्जु। कौन करता है? मेरुरज्जु। तो अब आप कह सकते हैं कि पूरा कंट्रोल जो हमारा सिस्टम है या जो हमारा नियंत्रण समन्वय होता है, वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों के कारण होता है। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के कारण हमारा पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है और ये बॉडी के लगभग बीचों बीच स्थित होता है। कहां? एकदम एकदम बीचों बीच स्थित होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम इसको कहते हैं CNS। ठीक है, किसको? मेरुरज्जु और ब्रेन को। क्लियर? देखिए ब्रेन से, दिमाग से 12 जोड़ी नसें निकलती हैं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी नसें, अर्थात 24 नस। 24 नस इस ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकलती हैं। ठीक है, कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। और 31 जोड़ी नसें निकलती हैं, 31 जोड़ी नसें निकलती हैं मेरुरज्जु से। ठीक है, अर्थात 62 नस। कहां से? मेरुरज्जु से, मेरुरज्जु से। और यही पूरा कंट्रोल किए हुए हैं। ठीक है, 12 नसें दिमाग से और 31 जोड़ी नसें, यानी सॉरी 12 जोड़ी और 31 जोड़ी नसें कहां निकलती हैं? मेरुरज्जु से, जो पूरी बॉडी पे अपना जाल फैलाए हुए हैं, जाल। इसीलिए आप कभी तंत्रिका तंत्र का जब आप डायग्राम में देखेंगे, चित्र देखेंगे, तो आपको दिखेगा ऐसे ऐसे पूरा जाल फैला हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा जाल फैला रहता है। ठीक, तो ब्रेन की नसें जो ब्रेन वाला काम है उसको कंट्रोल करती है। तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक जो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं उसको कंट्रोल करती है। जैसे पैर में, ऐसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ चींटी काटे पाठ से मारेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरुरज्जु अपना काम कर रहा है, मेरुरज्जु कर रहा है, दिमाग को डिस्टर्ब मत करो, वो पढ़ाई में लगा हुआ है। हाथ को तुरंत संदेश देगा, ये हाथ, उसको पीठ कौन काट रहा है, तो हाथ पटाख से उसको पीटेगा चट से। ठीक है, और वहां की दिक्कत समस्या जो है सावधान सॉल्व हो जाएगी। या अब ऐसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये बोर्ड एकदम गर्म है, अब पढ़ाते 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 जो जो हमने ऐसे हाथ लगा दिया, फिर इस तरह हटेगा, ये क्या हो गया? ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही हाथ टच करेगा, यहां की जो नस है फट से स्पाइनल कॉर्ड कहेगी दिक्कत होगा, स्पाइनल कॉर्ड कहेगा पहले हट, वहां से हट, फिर देखेंगे बाद में क्या होगा। ठीक है, तो तुरंत हम रिएक्ट करके हट जाते हैं। क्लियर हुआ आपको? प्रतिवर्ती क्रियाओं की कंट्रोलिंग कौन करता है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु और ब्रेन को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन जब इनकी नसों को हम लेते हैं, नसों को,
इन नसों को, तो इसको हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और इस प्रकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्लस पेरीफेरल यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र को जब हम मिला देंगे तो टोटल हमारा बन जाता है नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ? नर्वस सिस्टम। ठीक, अर्थात नर्वस सिस्टम ही पूरे नियंत्रण एवं समन्वय को चलाता है मानव की बॉडी में, जीव जंतुओं की बॉडी में। और ये दो प्रकार में बटा होता है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु काम करते हैं। दूसरा यह है कि इनकी नसों को हम जब ले लेंगे, 12 जोड़ी नसें ब्रेन की और 31 जोड़ी नसें स्पाइनल कॉर्ड की जब हम ले लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पूरा नर्वस सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, इस चीज को ध्यान समझिएगा। देखिए, ये जो 12 जोड़ी नसें होती हैं, इन 12 में से, ठीक है, आउट ऑफ 12, ऐसे समझिएगा, आउट ऑफ 12 एंड आउट ऑफ 31, ठीक है, 31 जो मेरुरज्जु की होती है उसकी, और 12 जोड़ी जो मस्तिष्क की होती है उसकी। इनमें से कुछ नसें, ठीक है, देखिए, कुछ नसें जैसे ध्यान समझिएगा, अनुकंपीय क्रियाएं और परानुकंपी, अभी क्या है समझाते हैं अभी हम, परानुकंपी क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, अनुकंपी क्रिया और परानुकंपी क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये कुछ, इनमें से कुछ नसें। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या, कौन सी नसें और क्या। देखिए, ध्यान समझिएगा। जैसे अनुकंपी क्रिया मतलब भूत, चुड़ैल, हदस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और अचानक से सांप दिख जाए। ठीक, यानी कि भूत, चुड़ैल, अचानक से आपको सांप दिख जाए। और अब इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए, अब देखिए इसका एग्जांपल हमको समझा रहा है। जैसे अब आप रूम में पढ़ा, मान लीजिए हॉस्टल में आप अकेले हो, ठीक है, या ये देखिए, ये जो लड़का है, ये हॉस्टल में अकेले पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा था। ठीक, अचानक छम 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 की आवाज सुनी। अब इसकी हालत खराब, अरे कौन है रात में इतनी। ठीक है, अब इसकी एकदम आंखें बड़ी बड़ी हो गई, ध्यान सुन रहा है, पढ़ाई लिखाई ध्यान हट गया इसका, अब ध्यान सुन रहा है कि छम छम की आवाज आ रही है, कौन है, कोई आवाज नहीं, कौन है, कोई आवाज नहीं। अब एकदम ये भय में हुआ है। ठीक है, भय, इसका गला सूख रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, पूरा पसीना पसीना हो जा रहा है। तो ये क्यों होता है? यही है अनुकंपी क्रिया। इसमें ना तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, ना तो मेरुरज्जु का, इसमें कुछ नसें होती हैं जो इस प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब एकदम घबरा जाएगा वो, ऐसे, अरे अब क्या होगा। ठीक है, और बोल भी रहा है, कौन है, कोई आवाज नहीं, गला सूख रहा है, पसीना हो रहा है, एकदम परेशान हो गया। लेकिन जैसे जब डरते डरते गेट खोला, देखा, है तेरी क्या, ये तो मेरी वाली ही है, चल अंदर। अब एकदम उसको आराम मिल गया, एकदम रिलैक्स हो गया। तो ये जो रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है, ये है आपका परानुकंपी। ठीक है, परानुकंपी। अनुकंपी आप समझ गए? अनुकंपी मतलब भूत को, प्रेत को, किसी अनजान चीज को देख के डरने के बाद में जो प्रक्रियाएं बॉडी में, या जो बॉडी रिएक्ट करती है, वो होता है अनुकंपीय। लेकिन जब पता चल जाए कि यार ये तो नॉर्मल चीज है और एकदम आप रिलैक्स हो जाएं, तो वो होता है परानुकंपीय। ठीक है, क्या होता है? परानुकंपीय। जैसे अगर आपका 1 लाख हो जाए अभी, तो आप एकदम पसीना पसीना हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर पता चले कि 1 लाख बेड के नीचे है, तो कहेंगे अरे यार इजी है। ठीक है,
तो ये प्रक्रिया हो गई अनुकंपीय और परानुकंपीय। अब ये जो मुंह बनाया था अब ये क्या होगा, हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये पढ़ने के बाद में हमारा ब्रेन का काम लगभग लगभग पूरा हो चुका है। अब थोड़ी सी चीजें और हैं, उसको समझ लीजिए, फिर ही हमारा ये टॉपिक जो है वो धीरे धीरे खत्म होने को आ जाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं नर्व्स की। नर्व्स मतलब होता है जैसे जो नसें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए एक वो नसें जो ब्रेन से बॉडी तक जाती हैं। ठीक है, ब्रेन से बॉडी तक मीन्स जो दिमाग कहता है कि जैसे हाथ को कहा कि पेन उठाओ, या पैर को कहा कि चलो, ठीक है, या आंख को कहा वहां देखो, यानी कि जब ब्रेन बॉडी पार्ट को सिग्नल देता है या ब्रेन बॉडी पार्ट से कुछ कहता है तो बॉस कौन है, बॉस तो ब्रेन ही है। तो ब्रेन क्या करता है, ऑर्डर देता है। ठीक है, क्या देता है, ऑर्डर। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं मोटर नर्व। क्या कहते हैं, मोटर नर्व, यानी कि मोटर कर रहा है, चला रहा है, मोटर नर्व। ठीक है, मोटर नर्व क्या होती है, जो ब्रेन सिग्नल देता है या जो ब्रेन ऑर्डर देता है बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, अब देखिए जो बॉडी पार्ट से ब्रेन को सूचना आती है, बॉडी पार्ट से, जैसे बॉडी पार्ट से सूचना आई कि हाथ हमारा जल रहा है, इस पे ठंडा पानी डालो, या कान दे रहा है कि ठंडी लग रही है, टोपा पहनो, पैर कह रहा है कि पैर जल रहा है, चप्पल पहनो। तो ये बॉडी ब्रेन को इंफॉर्मेशन दे रही है, क्या दे रही है, सूचना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन नर्व्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन नर्व्स। क्लियर हुआ भाई? वो नसें जो ब्रेन जिनकी मदद से ऑर्डर देता है, मोटर नर्व। वो नसें जो बॉडी से सूचना लेके आती हैं ब्रेन के पास में, उनको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन नर्व। अब मान लीजिए दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश से मान लीजिए ये भ्रष्ट हो गया। अगर ये भ्रष्ट हो गया तो इसका क्या मतलब है भाई, बॉडी सूचना दे रही है कि हाथ जल रहा है, लेकिन दिमाग सिग्नल नहीं देगा। जब दिमाग सिग्नल ही नहीं देगा तो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, जाओ मरो ससुरे तुम। ठीक है, इस चीज को या इसको संभालने के लिए कुछ मिक्स नसें होती हैं। मिक्स मतलब जिनका काम क्या है, जिनका काम है बॉडी से ब्रेन तक जाना और ब्रेन से बॉडी तक आना। ठीक है, यानी कि बॉडी से ब्रेन, ब्रेन से बॉडी, बॉडी से ब्रेन, ब्रेन से बॉडी, ये प्रक्रिया अपना आराम से चलती रहती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की नसें भी हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा नियंत्रण एवं समन्वय का टॉपिक, जो यहां पे समाप्त होता है। इसके बाद में थोड़ा सा और रह गया हार्मोन के विषय में, उसके विषय हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। धन्यवाद।